हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरडा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा था। उसके हमने एमसीक्यूज देखे थे रिलेटेड टू अपने थ्योरेटिकल पार्ट। आज हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे उसका, कि अगर प्रैक्टिकल टाइप के आपको एमसीक्यूज आते हैं तो वो कैसे सॉल्व करोगे आप। सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। आपको कुछ फिगर्स दी जाएंगी, आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद हम सीधा जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उससे देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है। इसमें आपको फिगर्स दी हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया 36,000 का। सेल्स आपको दी है 2,10,000। परचेजेस आपको दी है 1,60,000। कैरेज इनवर्ड दी है आपको 5,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिए हैं 1,000। और उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया आपका 40,000। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपको दिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड आपका। टू ओपनिंग स्टॉक क्या अमाउंट है? 36,000। उसके बाद आपको दी है सेल्स। सेल्स आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड पे 2,10,000। उसके बाद आपको दी है परचेजेस। परचेजेस आ जाएगी आपकी डेबिट साइड पे 1,60,000। उसके बाद आपको दिया कैरेज इनवर्ड। स्टूडेंट, कैरेज इनवर्ड हमारा क्या होता है? ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि प्रोडक्ट के बनने तक की कॉस्ट जो होती है वो हमारी आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसके बाद जो कॉस्ट पड़ती है हमें सेल्स पे वो आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जो हम फ्रेट पे कर रहे हैं फैक्ट्री तक लाने के, मतलब प्रोडक्ट को फैक्ट्री तक लाने का जो हम फ्रेट पे कर रहे हैं उसको हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। और फैक्ट्री से बेचने तक का फ्रेट हम जो पे कर रहे हैं उसको हम कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। और ये फ्रेट इनवर्ड दिया है तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा। 5,000 कैरेज इनवर्ड 5,000। उसके बाद आपको दिया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। स्टूडेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हमारे परचेजेस का पार्ट है कि सेल्स का पार्ट है? ये हमारा सेल्स का है, क्योंकि जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है उसके बाद हम उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं उसको बेचने के लिए, कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं और इसकी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ना कि डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है ही नहीं है, तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेंगे। उसके बाद आगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया 40,000। ये आ जाएगा क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 40,000। स्टूडेंट, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 2,50,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 2,01,000। तो क्रेडिट साइड हमारी बड़ी आ रही है तो उसका टोटल हम लिखेंगे 2,50,000 दोनों साइड पे। अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो हमारी इनकम वाली साइड बड़ी आ रही है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हमारी इसमें आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर।
अगर डेबिट साइड बड़ी आती तो क्रेडिट साइड में हमारा ग्रॉस लॉस होता, क्योंकि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा आ रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर आ रही है हमारी 49,000, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब इसको बिना ट्रेडिंग अकाउंट के अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, वो देखते हैं। ये तो हो गया पहला मेथड। अगर आपको एग्ज़ाम में बिना उसके ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको नहीं बनाना तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको, वो मैं बताती हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स की फिगर तो स्टूडेंट आपको दी, सॉरी, इस केस में सेल आ रही है आपकी 2,10,000, तो आप इधर अपने लिख दोगे 2,10,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आप गुड्स बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसमें आप परचेजेस ऐड करोगे प्लस आप करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपके डायरेक्ट परचेजेस से रिलेटेड है, एक्स खर्चे, आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री तक लाने के जो खर्चे हैं, परचेजेस से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट कितना आपका 36,000, ठीक है। परचेजेस 160 है और क्लोजिंग 160 है। ओपनिंग स्टॉक आ रहा है आपका 36,000, परचेजेस आ रहा है आपका 1,60,000, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 40,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आ रहा है आपका 5,000, तो आप इधर लिख दोगे 5,000। ये कितना बन रहा है 36 प्लस 160 कितना हुआ 1,96,000 माइनस 40,000, ये हो गया 1,56,000। 1,56,000 प्लस 5,000 1,61,000, ये आ गया स्टूडेंट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर आ गई आपकी, जो आपकी जाएगी इधर, कितनी है 1,61,000, ठीक है। 2,10,000 से 1,61,000 माइनस करो कितना आता है 49,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 49,000। इधर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 49,000। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट से बनाते हो जो आप डायरेक्ट निकालते हो ग्रॉस प्रॉफिट इस फॉर्मूले से, तो आपका सेम आएगा। इसमें बस ये है टाइम आपका सेव हो जाएगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स हम। सपोज आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है 72,000, परचेजेस आपको दिया है 5,75,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको इधर गिवन है 6,23,000। स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको कुछ भी दे सकते हैं और आपको कहेंगे बैलेंसिंग फिगर निकलो, मतलब आपको जीपी दे दिया, परचेजेस दे दिया, ओपनिंग दे दिया, सेल्स दे दिया, आपको कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक निकालो, तो आप वो फॉर्मूला लगा के आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो डायरेक्ट मेथड है ना आपका। ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया आपको स्टूडेंट इधर, और सेल्स दे दिया आपको, कितना दे दिया 11,70,000। इसमें आपको बोला है क्लोजिंग स्टॉक निकालो। स्टूडेंट ये भी हो सकता था आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है, जीपी दिया, परचेजेस दिया, ओपनिंग दिया, आपको कहेंगे सेल्स निकालो, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं और आपको कहेंगे मिसिंग फिगर निकालो, तो आप वो कैसे निकालोगे। जीपी का फॉर्मूला है
ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जीपी आपको दे दी है 6,23,000, वो आप इधर पुट कर दो, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, जीपी आ गया 6,23,000, सेल्स कितनी आपको दी है? 11,70,000, वो इधर आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? आप सीधा लिख लो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें हम क्या ऐड करते हैं? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। एडजस्टेड परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे। ठीक है, 6,23,000 तो एज इट इज़ आ जाएगा। ओह सॉरी, 11,70,000 इधर प्लस है तो इस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 11,70,000। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप अभी ऐसे लिखो 6,23,000, इधर आ जाएगा 11,70,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना स्टूडेंट? 72,000 प्लस परचेजेस आ गया 5,75,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया नहीं हुआ तो आप क्लोजिंग स्टॉक ही लिख लो इधर, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आपके? आपको गिवन ही नहीं है तो आप ज़ीरो लिख लो, जो चीज़ दी नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल मैथ है अभी ये तो। 6,23,000, अब आप ले जाओ 11,70,000 माइनस में आ जाएगा, इस साइड जाएगा माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 72,000 प्लस 5,75,000 कितना होता है? ये आपका आ गया 6,47,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 6,23,000 माइनस 11,70,000 कितना हुआ? माइनस करके इसको आ गया 5,47,000 माइनस में, ये भी आपका माइनस में है 6,47,000 क्योंकि प्लस से बाहर माइनस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब 5,47,000 प्लस स्टूडेंट 6,47,000 तो माइनस में आ गया, ये माइनस है क्लोजिंग स्टॉक, माइनस बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो गया 6,47,000 इधर आया तो प्लस, इधर क्लोजिंग स्टॉक। आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी निकलेगी? अब क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 1 लाख। इस तरीके से स्टूडेंट हमारी मिसिंग फिगर निकल जाएगी। पूरा देख लो कैसे फॉर्मूला लगाया है। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास दिया गया था ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, जीपी, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक निकाला था। जीपी का फॉर्मूला लगाया हमने सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी गिवन है आपको, सेल्स गिवन है, माइनस इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लगा दिया आपने फॉर्मूला पूरा। बस उसके बाद तो सिंपल मैथ है, एक बार आपने फिगर्स पुट कर दी इसमें। स्टूडेंट्स आपको एक और टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको रेशियोज दी होंगी, मतलब आपको सेल्स, सपोज आपको सेल दी है, आपको कितनी दी है? 1 लाख। जीपी रेशो दे दी है आपको, जीपी की आपने दी हुई है जीपी रेशो 25% ऑन सेल। ठीक है, आपको बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। ठीक है, सिर्फ आपको सेल दी है, जीपी रेशो दी हुई है 25% ऑन सेल, और आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को बोला है। ठीक है, इसमें जीपी रेशो का क्या मतलब है स्टूडेंट? जीपी की जो रेशो है ये क्या हुआ? 25%, परसेंट क्या होती है? 100 डिवाइड बाई 100, ये क्या हुआ? 25, 1/4, ये आ गया आपका 1/4 ऑन सेल। ठीक है, अब आपका क्या फॉर्मूला होगा? जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी का क्या हो गया? 1/4 ऑन सेल, सेल कितनी है आपकी? 1 लाख। ठीक है, इधर सेल आ गई 1 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना हो गया? 4
कितना हो गया, 1,00,000 को 4 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 25,000। ये आ गया 1,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 75,000 आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जीपी रेशो का क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये आपको दिया 25% ऑन सेल, ये क्वेश्चन में तो आपको सीधा दे दिया ना कि 25% ऑन सेल, मतलब जितनी भी आपकी सेल है उसका 25% आपको दिया हुआ है। 1/4 ऑन सेल, अगर स्टूडेंट यही आपको इन्होंने दे दिया था 25% ऑन कॉस्ट, फिर आप कैसे निकालते हैं, अगर सेल आपको गिवन है और आपको दे दिया 25% ऑन कॉस्ट। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ आपका, सेल आपको दी है 1,00,000, जीपी की आपको परसेंट दी है 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट तो आपको गिवन है ही नहीं है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। ठीक है, अब ये दिया हुआ 25% जीपी परसेंट आपको दिया है 25/100 ऑन कॉस्ट। स्टूडेंट्स ये आगे हमारी 1/4 ऑन कॉस्ट। अब हमें कॉस्ट तो दी नहीं है इसमें, 1,00,000 सेल दी हुई है, तो हम क्या करते हैं अपने डिनोमिनेटर को 1 से ऐड कर देते हैं, 1/5 ऑन सेल। अगर कॉस्ट 1/4 है तो हम सेल 1/5, अगर कॉस्ट 1/3 है तो हमारी सेल हो जाएगी 1/4। ऐसे होता है, हमारा डिनोमिनेटर 1 से ऐड हो जाता है, ऐड ऑन हो जाता है। अब हमारा सीधा निकल जाएगा, सेल आपको दी हुई है जीपी इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल आपकी आ गई 1,00,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना, जीपी का है 1/5 ऑन सेल, सेल कितनी है 1,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आ गया आपका 20,000 इक्वल टू 1,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 80,000। बस ये ट्रिक याद रखनी है, अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो सेल का 1/5, 1/5 सेल है तो 1/4 कॉस्ट, सेल में हमेशा 1 डिनोमिनेटर से ऐड ऑन हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस टाइप के रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको जीपी दिया हुआ है 4,20,000। ठीक है, सैलरी दी है आपको 1,10,000, डिस्काउंट अलाउ किया आपने किसी को, वो दिया आपको 19,000। ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव अगर आपने किया है वो आपको दिया 18,000। बैड डेट आपको दिया 17,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको दिया 65,000। स्टूडेंट अभी तक आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट हमने पढ़ाया नहीं है, आपको बैलेंस शीट में पढ़ाएंगे, आप एज इट इज़ इसको एक्सपेंस अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे आपके लीगल चार्जेस, वो आगे आपके 25,000 के, कंसल्टेशन फ़ी, कंसल्टेंसी फ़ी, ये आ गई 32,000 की। कंसल्टेंसी फ़ी क्या होती है, अगर आप किसी को मिलने जाते हो तो वो आपको कोई अपना ओपिनियन देता है, एडवाइस देता है, तो आप उस चीज़ की भी फ़ीस चार्ज करते हैं। ऑडिट फीस ये आपको दी है 1,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये आपको दिए 17,000। फिर आ गया आपका टेलीफोन पोस्टेज
टेलीग्राम, इन सब का खर्चा एक साथ क्लब करके दिया हुआ है 12,000। उसके बाद आपको दिया स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा दिया हुआ आपको 27,000। फिर आपने कोई लोन लिया है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये आ गया आपका 70,000। आपको स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसमें आपको नेट प्रॉफिट निकालना है इसमें, तो वो हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके नीचे बना लेते हैं। ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, ये आ गया अमाउंट, क्रेडिट साइड पे भी आ गया आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आ गई डेबिट साइड, ये आ गया आपकी क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसमें सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जितने भी होते हैं वो हमारे डेबिट साइड पे आते हैं, और सारे इनकम्स और गेंस हमारी क्रेडिट साइड पे आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जीपी, जीपी हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि हमारी इनकम है 4,20,000। उसके बाद सैलरी, सैलरी हमारा फिक्स्ड खर्चा है, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस हमारा डायरेक्ट था, वो ट्रेडिंग का पार्ट बनेगा, सैलरी हमारा इनडायरेक्ट है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा। सैलरी आ गई हमारी 1,10,000। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, खर्चा। ठीक है, ये हमेशा हमारा डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि हम ये कस्टमर को दे रहे हैं, ना कि रिसीव कर रहे हैं। ये हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा 19,000 का। डिस्काउंट रिसीव, ये हमारी इनकम है, क्योंकि ये हमें मिल रहा है, इसलिए हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। कितना, 18,000। बैड डेट, बैड डेट किसी से हमने पैसा लेना है डेटर से, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि अब पैसा आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, खर्चा, हम उसको खर्चा बुक करेंगे, तो वो हमारा डेबिट साइड पे आएगा 17,000। डेप्रिसिएशन मैंने बताया नहीं है, इसको सिंपल आप एज एन एक्सपेंस बुक करो अपना बुक में। फिर आगे लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस कौन से खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे स्टूडेंट्स, लीगल चार्जेस हमारे ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं, ये बिज़नेस को चलाने के लिए जो खर्चे आ रहे हैं 25,000। कंसल्टेंसी फ़ी, ये भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, ऑफिस मैंने बताया था ना मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इसमें सारे आपके ऑफिस से रिलेटेड खर्चे आ जाएंगे। कंसल्टेंसी फ़ी कितनी है, 32,000 रुपया। फिर आ गई ऑडिट फ़ी, ये भी ऑफिस से मैनेजमेंट रिलेटेड खर्चे हैं 1,000। उसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी फ़ी, ये कितना है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ़ी, 17,000। टेलीग्राम, पोस्टेज, टेलीफोन, ये सारे एक साथ है 12,000। फिर आ गया आपका स्टेशनरी, ये भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा 27,000। सारे ऑफिस से रिलेटेड खर्चे आ जाएंगे हमारे इधर डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये भी हमारा एक्सपेंस है स्टूडेंट, ये भी 70,000 आ जाएगा इधर। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, अब हमने स्टूडेंट्स देखना है हमारी डेबिट साइड बड़ी आ रही है कि क्रेडिट साइड। ऑब्वियस ही लग रहा है, क्योंकि 4,20,000 की बड़ी जो फिगर है वो क्रेडिट साइड पे आ रही है हमारी जीपी में। 4,20,000 प्लस 18 कितना हुआ, 4,38,000। ये आ गया आपका 4,38,000, इधर भी आ जाएगा आपका 4,38,000। अब हम डेबिट साइड का टोटल देखेंगे, ये सारे खर्चों का टोटल कितना आ रहा है स्टूडेंट, इनका खर्चा आ रहा है आपका 3,95,000, जितने भी एक्सपेंसेस है ना। आपकी अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, आपकी इनकम बढ़ आ रही है, तो आपका क्या आएगा इधर, ग्रॉस प्रॉफिट आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 4,38,000 माइनस 3,95,000, वो होता है 43,000। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपकी डेबिट साइड एक्सपेंसेस वाली साइड बड़ी आती तो आपका ग्रॉस लॉस निकलना था। ठीक है स्टूडेंट, जो जीपी ग्रॉस सॉरी नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट निकलेगा आपका। जो आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है, जैसे जीपी और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, वो तो ट्रेडिंग से आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाता है ना, वैसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जो आप बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना,
अगर तो नेट प्रॉफिट आ रहा है तो वो कैपिटल में एडिशन हो जाएगा, आपकी कैपिटल नेट प्रॉफिट से इंक्रीज हो जाएगी। अगर नेट लॉस आ रहा है तो वो आपका कैपिटल में माइनस हो जाएगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। इसका ये ट्रीटमेंट है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम इधर तक रखते हैं। थैंक यू।